क्या लिखा? एकदा गिरिवर्ये तु कैलासे शंकरस्य च दर्शनार्थं गता देवा मुनिया सिद्धि किन्नरा। एक समय की बात थी, कैलाश पर भगवान शंकर के यहां काफी देवताओं का आना हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने एक बार कैलाश पर सबको बुलाया। देवराज इंद्र आए, भगवान विष्णु भी आए, सभी ऋषि महर्षि वहां आए। गंधर्वा नाग मुख्यांश विद्याधम सरोगड़ा, गंधर्व आए, किन्नर आए, ब्रह्मा विष्णु महेंद्र सर्वे तेन सुशस्त्रुता, विधाता ब्रह्मा विष्णु ये भी सब आए वहां पर कैलाश पर। बट वृक्ष के नीचे सबके आसन लगे हुए थे। और शंकर जी पर कोई मकान तो था नहीं रहने को, तो एक बरगद के पेड़ की, जो बरगद का पेड़ आर के पेड़ जैसा नहीं था, बरगद का वृक्ष ही सैकड़ों योजन लंबा और सैकड़ों योजन चौड़ा। अब शंकर जी का बरगद कोई साधारण थोड़ी ही होगा, है उसमें भारत जैसे तो कई देश समा जाए। उसके पलगैया इतनी लंबी चौड़ी थी, इतना बड़ा, 33 करोड़ देवता वहां आकर के बैठ गए मीटिंग में। तो अब बताएं आप कि बरगद था कि बरगदा था पूरा, सब बैठ गए, इतना लंबा चौड़ा वह स्थान। बहुत बड़ी सभा का एक चिंतन उसमें हो रहा था। तो सूत कहते हैं कि सभा मध्य समासीनाम शंकरेण च पूजितः, वाम भाग स्थितो विष्णु दक्षिणांगे पितामह। बीच में शंकर जी बैठे थे, बाईं तरफ विष्णु और दाईं तरफ ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। विशेष लोगों का पूजन कर रहे थे भोलेनाथ। जो वहां कुछ विशेष लोग थे उनका वहां पूजन हो रहा था, आरतियां उतारी जा रही थी। क्रमेण सर्वे देवांश यथा योग्यम तथा मुनि गणाम नंदी मुखास्तत्र समीपे संसिता बभु। नंदी और भृंगी बाहर दरवाजे पर खड़े हुए सबको सम्मान के साथ ले लेके आ रहे थे। भगवान का नंदी सबको ले लेकर के अंदर आ रहा था। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ जी भी वहां आए। तत्र ते मुनयो हिरष्टा वशिष्ठाध्या प्रतुष्टु। गुरुदेव वशिष्ठ का भी वहां आगमन हुआ। वशिष्ठ को देख करके तीनों देवता अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। और देखो, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ, लेकिन कितनी बड़ी तपस्या है कि पुत्र को देखकर, उसकी विद्वता को देखकर आत्रविद देव खड़े हो गए। गुरुदेव वशिष्ठ को बैठने को जगह दी। और मैं एक बात कहता हूं, धनवान क्षेत्र में पूजा जाता है और मूर्ख घर में पूजा जाता है। मूर्ख को तो पड़ोसी भी राम राम नहीं करता। मूर्ख कहां पूजे जाते हैं? घर में। राजा पूजा जाता है क्षेत्र में, देश में। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान है उसकी पूजा सर्वत्र होती है, हर जगह होती है, हर स्थान पर उसकी पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, वो तो सब जगह पूजा जाता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ इतने विद्वान हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जिस समय सरयू में स्नान करने को जाते थे, बहता हुआ पानी रुक जाता था मां सरयू का। इतना बड़ा जति महापुरुष है, इतना बड़ा तपस्वी गुरुदेव वशिष्ठ। कपिल पुराण की कथा में एक एक महात्मा की बात बताई थी, उसमें गुरुदेव वशिष्ठ की भी चर्चा की गई थी। इस धरती पर पूरी दुनिया में सबसे प्रथम गुरुकुल यदि किसी महापुरुष ने चालू किया था, उसका नाम महात्मा वशिष्ठ है। विधाता ब्रह्मा ने संपूर्ण पुराण सबसे पहले जिस ऋषि को सुनाए, उस ऋषि का नाम गुरुदेव वशिष्ठ है। तो सूत सुना रहे हैं, हे सोनक ऋषि हो, वो गुरुदेव वशिष्ठ चल करके आए तो उनको बैठने के लिए स्थान दिया गया। सबको जगह जगह दी जा रही थी, स्थान दिया जा रहा था। तो उसमें गुरुदेव वशिष्ठ को भी जगह दी गई और वो जम के बैठ गया। तत्र थे मुनिवरिष्ठा वशिष्ठास्त्र प्रतिष्ठो। सब आदर कर रहे थे। नारद प्रमुखा सर्वे गांधानाम ललितम जगु। अपनी बीड़ा बजाते हुए नारद जी भी आ गए, नारद भी बधारे। नृत्य अप्सरा शक्र सर्वे पर पूजिता शंकरम परिवार हम आनंदे निस्मन्नता। भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार बैठा हुआ था।
शंकर के परिवार में कौन है? गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, सर्प राजा हैं, अम्मा जी हैं, यही हैं उनके परिवार में, नादिया है। तो भगवान महादेव का भी परिवार शोभा पा रहा था वहां। कथा नाना विधस्तत्र ते कुर्वन् भाव पूर्वकम तत्राजगाम दक्षस प्रजापति पति स्वयं। सूत सोनक्षियों को कहते हैं कि उसी समय उस सभा में अचानक भगवान के ससुर साहब आ गए। ससुर साहब पधारे, दक्ष जी प्रजा का मालिक था, तो वहां जितने भी देवता वहां बैठे थे, दो को छोड़ करके सब खड़े हो गए, दो खड़े नहीं हुए। एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए और एक महादेव खड़े नहीं हुए, और सब खड़े हुए और कुछ तो पाम छूने लगे दक्ष के। लेकिन अभिमानी व्यक्ति ये थोड़ी ही देखता है कि हमारा सम्मान कितनों ने किया, अहंकारी ये देखता है कि हमें राम राम किसने नहीं करी, हमारे पाम किसने नहीं छुए। तो वो दो बैठे हुए दिख गए, शंकर जी और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा बेटा है, और शंकर जी ने सोचा कि हम उनके दामाद हैं, जामाता है, तो वो खड़े नहीं हुए। यहां तक कि भगवान विष्णु भी खड़े हुए। इसलिए तो शंकर के अपमान में विशेष न्योता विष्णु को दिया गया था, इसी ग्रंथ में वर्णन है। विष्णु भी खड़े हो गए, लेकिन ये दो खड़े नहीं हुए वहां। तो स्वेन मानिस तत्र वचसा चैव सत्कृता नमनम न कृतम तत्वा ईश्वरेण प्रभावित। ये ईश्वर है शंकर। अहंकारी लोग तो माता पिता से भी पांव छुपाना चाहते हैं। तो इसका तो गात लटक गया, मुंह लटक गया। लिखा है रुद्रस्य ससुरोहम वै पुत्र तुल्यो ममाप्यम।